नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको आंदर नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं को लेके आम जनता से भी मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि विगत 5 वर्षों में विकास की स्थिति क्या है। और साथ ही साथ देखा जाए तो नगर पंचायत का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियाँ तेज है। सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात सुभाष कुमार सिंह से हुई है, जो आंदर नगर पंचायत से इस बार उपसभापति पद के कैंडिडेट हैं। हालांकि इनके राजनीतिक करियर को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार चुनाव में रहे हैं। पूर्व में बतौर बीडीसी पद से चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इन 5 सालों में उन तमाम कमियों को दूर करके कितने मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में आए। और देखा जाए कि युवा चेहरा है, क्या इनका मुद्दा रहेगा, क्या सोच रहेगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपके टीम का भी बहुत 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 स्वागत है। तो सर, जैसे कि आप एक युवा चेहरा हैं, नगर पंचायत से उप चेयरमैन पद से सामने है, कारण क्या रहा जो चुनावी मैदान में आना पड़ा? ऐसे हम 15 साल से राजनीति में हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो बिना पद का उस समस्या का समाधान संभव नहीं है। बहुत सी ऐसी समस्या है जिसको आम जनता तक पहुंचने में समय लगता है या उसको वो जान नहीं पाते हैं। तो उसके लिए इसके चुनाव में उतरना मजबूरी था कि उतर के हम उस जनता की सेवा करें, जनता के समस्याओं को समाधान करें। इसी कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो लगातार राजनीति में एक्टिव रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पद हाथ में मिला नहीं है। लेकिन अगर हम पिछली बार बात करें तो बीडीसी का जो चुनाव है वो 35 वोट से हारे। क्या उन तमाम कमियों को इन 5 वर्षों में पूरा कर पाए? एक बार मैं वार्ड पार्षद रह चुका हूँ 5 साल, जब अंदर पंचायत था। ग्रामीण चुनाव में मैं वार्ड रहा हूँ और मैं अपनी जो जो मेरी क्षमता है उससे मैं अधिक काम कराया था वहाँ पे। उसके बाद मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ा, मात्र 35 वोटों से चुनाव हारा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो जनता का जो मुझे आशीर्वाद मिला, 455 वोट मिले थे केवल 1 से 8 तक वार्डों में। तो जो जनता का मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिली, मैं उनके लिए उनकी शुभकामना देता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया। कहीं न कहीं मेरा कुछ कमी रह गई होगी कि उनके दिल के अंदर मैंने विश्वास नहीं जता पाया है, इसलिए मैंने 35 वोट से चुनाव लूज़ किया। लेकिन इस बार जो समर्थन मिल रहा है जनता की, मैं जनता को दिल से हृदय से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि जो जहां भी जा रहा हूं इतनी अपार समर्थन आशीर्वाद जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार मैं भारी मतों से विजयी होऊंगा। जैसे कि नया नगर पंचायत गठित हुआ है, हालांकि 11 वार्ड यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें लगातार जो आपका चुनावी दौरा रह रहा है, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो धरातल पे मूलभूत समस्याओं को लेकर हम बात करें, हालांकि शहरीकरण हो चुका है, लेकिन फिर भी किस तरह की समस्याएं मूलभूत यहाँ पे सामने है? मैं तो इस आंदर नगर पंचायत की समस्याओं को लेकर बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ। जाम की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, कई समस्या है जिसकी मैं काउंटिंग नहीं कर सकता। उन समस्याओं को मैं धीरे-धीरे सब खत्म करूँगा। जो चुनावी मुद्दा लेके आया हूँ, सबसे पहले मेरी मुद्दा है कि उन स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, कोचिंग चलाता हूँ, इसलिए मुझे ये भली-भाँति पता है कि बच्चों की जाति, आवास, जो निवास होती है, जो आय होता है, जो मृत्यु और जो जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है, उसके लिए घूस लिए जाते हैं। तो सबसे ये मतलब समस्या है हमारे यहाँ पे, इस समस्या को सबसे पहले समाधान करूँगा। दूसरी बात कि सफाई की समस्या, अभी मैं वार्ड-वार्ड घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं रोड बने हैं, कुछ पानी लगा हुआ है, नाली की व्यवस्थाएँ नहीं है। ये सारी समस्याओं को जितना मेरी क्षमता होगी मैं करूँगा, इसमें जनता में को मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो देखा जाता है चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी रहते हैं, मुद्दे अनेक दिखाते हैं, समस्याएं अनेक दिखाते हैं और जनता उन्हीं प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि का पद देती है। लेकिन प्रतिनिधि का पद मिलने के बाद जो वादे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि रहते हैं उनके वादों पे खरे नहीं उतर पाते, यानी जो सपना दिखाया जाता है वो अधूरा रह जाता है। कहना क्या चाहेंगे इस पे? सर, वैसे नेता जो भादों के बैंक की तरह आते हैं, अभी चेहरा देख रहा हूँ। मैं उपाध्यक्ष का अनाउंस लगभग नगर पंचायत बनने के बाद तुरंत कर दिया था। अभी जो भादों के बैंक की तरह जो पीले-पीले बैंक होते हैं उसके लिए उतर रहे हैं, मैं वैसा नेता नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ। और मैं शुरू से 35 वोट से बीडीसी हारने के बाद भी जनता के बीच में ही रहा हूँ। उनके दुख-सुख में सबसे पहले कोई डेट करता है, मरता है, तो मैं पहुँचने वाला शख्स हूँ। सबसे पहले किसी के यहाँ शादी-विवाह होता है तो मैं पहुँचने वाला मैं शख्स हूँ। मैं खुद पत्तल उठाता हूँ, उनके घर जाके न्योता लिखता हूँ, उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। हर वक़्त मैं 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। खड़ने वाला शख्स ये सुभाष कुमार सिंह है। इसलिए मैं उतरा हूँ कि इस समस्या को और जोर-शोर से समस्या को समाधान करें, इसलिए मैं चुनाव में उतरा हूँ।
क्या लग रहा है जिस तरह के सेवा के कार्य आप लगातार यहाँ की जनता के लिए करते आ रहे हैं, क्या उन तमाम कार्यों को देखते हुए जनता उपसभापति का पद देना चाहेगी? क्योंकि चुनाव देखा जाता है जैसे-जैसे नज़दीक आता है, दूसरे तरफ रुख करने लगता है कि जैसे कि प्रत्याशी अनेक आते हैं, सभी लोग अपना मुद्दा लेके आते हैं, कोई जातीय समीकरण पे चुनाव लड़े कोई धन बल पे चुनाव लड़े, तो कहीं न कहीं 10 से 20% वोटर ऐसे होते हैं जो डाइवर्ट हो जाते हैं, बँट जाते हैं। तो क्या उन तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, पहली बात। मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ। मैं धनी-मनी प्रत्याशी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा वादा करूँगा कि मैं उस प्रत्याशियों को दे सकता हूँ या उन जनता को दे सकता हूँ। मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, शुरू से पैसा मैंने खर्च नहीं किया, मैंने प्रेम से अपनी जो पहचान है उससे वोट पाया है। मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा कि मैं जो जनता के हित के लिए मैंने काम किया है, उनके दुख-सुख में साथ दिया है, तो उसके बदौलत वो मुझे चुने। मैं सच बोलता हूँ, अपने वादा के मुताबिक कार्य करता हूँ या पहले कार्य भी किया हूँ। 15 साल उनके दुख-सुख में साथ दिया हूँ। कहीं जात का, पात का बात नहीं करता, किसी धर्म का बात नहीं करता, सभी धर्म को मैं सम्मान करता हूँ। मैं पहला ऐसा शख्स मिलूँगा आपको कि मैंने मुसलमान धर्म को दिल से लगभग 300 रोज़ा 7 साल किया है। मैं पहला ऐसा शख्स मिलूँगा, 300 रोज़ा शायद कोई और नहीं करता होगा, मैं 300 रोज़ा किया हूँ 7 साल लगभग। मैं सारी धर्मों को सम्मान रखता हूँ और ताजिया हो, मेला हो, हर सबके सारे धर्म को एक साथ लेकर चलता हूँ। इसलिए मुझे जो अपार समर्थन हर जात में, हर जात के ऊपर उठ के, हर धर्म से ऊपर उठ के जो मिल रहा है, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं इस बार रिकॉर्ड मतों से विजयी होऊँगा। तो एक और सवाल रहेगा जैसे कि देखा जाता है कि हमारे अगल-बगल बहुत से नगर पंचायत, नगर परिषद हैं, लेकिन वहाँ पे उपसभापति के पद को जनता उतना महत्व नहीं देती है। सभी लोग सभापति पे ही लगे रहते हैं और जनता को लगता नहीं कि उपसभापति से ये तमाम कार्य किए जा सकते हैं। क्या कहना चाहें, क्या मैसेज आएगा जनता के लिए? क्या उपसभापति से ये तमाम कार्य धरातल पे दिख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कार्य करने की एक क्षमता होनी चाहिए, कार्य करने की एक शैली होनी चाहिए। आप किसी से बगावत करके कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष कोई जीतता है तो हमको उनसे मिल के कार्य करना, मुझे विकास दिखाना है, मुझे उनसे झगड़ा या किसी और व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना है। मुझे प्रेम से जो अधिकार जनता का है, जो उनका हक है, उनके लिए मैं हाथ-पैर जोड़ के भी काम कराऊँगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए जनता मैंने सोचा कि छोटा पद ही लेकर मैं मुझे एक कुर्सी मिले ताकि मुझे एक स्थान मिले ताकि मैं जनता की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा सकूँ। जो भी अध्यक्ष बनेंगे, जो भी वार्ड बनेंगे, सबसे समन्वय बना के एक साथ मिलकर उस जनता के समस्या को मैं समाधान करूँगा, ये मेरा वादा है। जैसे कि हम बात करें आगामी चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आएँगे, 11 वार्ड, 1 सभापति, एक उपसभापति, तो कहीं न कहीं बहुत से लोगों का मानना ये भी होगा कि करप्शन को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि लगातार देखा गया है, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, करप्शन विकास के बीच में काफ़ी भरा पड़ा है। तो अगर बात करें करप्शन का जो मुद्दा है, जो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या सत्ता में आने के बाद इस पे अंकुश लग पाएगा? अभी तक सर आप पत्रकार हैं, पता लग रहा होगा कि बहुत लोगों के इंटरव्यू इंटरव्यू किए होंगे। सबने करप्शन को खत्म करने की बात कही होगी कि मैं जीतूँगा तो करप्शन खत्म कर दूँगा। यदि सारे लोगों की बात ही अगर मनसा मन दिल में है कि करप्शन खत्म करूँगा, तो करप्शन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मुझे आशा है कि 11 वार्ड से जो भी जीत के आएँगे, नगर अध्यक्ष जो भी जीतेंगे और नगर उप सभापति तो मैं हूँ ही हूँ। खाली बस जनता का आशीर्वाद चाहिए, तो ये करप्शन वाली काम तो यहाँ से खत्म ही हो जाना है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्या जो आशीर्वाद मिल रहा है वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम इसमें कहीं दो मत नहीं है, 100% जो आज मैं जमालपुर के 1 नंबर वार्ड में हूँ, जो अपार समर्थन, प्यार, मोहब्बत मुझे लोगों से मिल रहा है, मैं दिल से उनको शुक्रिया कर रहा हूँ कि जो समर्थन मिल रहा है और ये 20 अक्टूबर को ये वोट में भी बदलेगा। अब 22 अक्टूबर को जब रिज़ल्ट आएगा, तो लोग देखेंगे हमारे विपक्ष लोग भी देखेंगे कि हाँ, सुभाष सर ने या सुभाष जी ने कितनी रिकॉर्ड मतों से विजयी किया। ये जनता का विश्वास है, ये जनता का मत है, जिन्होंने अपने प्यार मोहब्बत को वोट के माने में बदल के हमको देंगे। जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मैं सुभाष कुमार सिंह आपके घर का ही बेटा हूँ। मैं आपके हर दुख-सुख में साथ देता हूँ, दिया हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार मेरा चेहरा है। मैंने लगभग 15 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 5 साल वार्ड पार्षद रहा, 5 साल बीडीसी में 35 वोट से हारा। हारने के बाद भी आपके बीच में रहा, आपके दुख-सुख में साथ दिया। सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ, मैं आपके हर कार्य को करता हूँ, आपके कष्टों को दूर करता हूँ, ब्लॉक से लेके, थाना से लेके टोटल काम करता हूँ। इसलिए कहीं जात-धर्म की बात नहीं करता। जिस जात से मैं आता हूँ, उस जात का भी मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया। इसलिए आपसे आग्रह है कि एक बार सुभाष जी को जिताएँ, अपने बेटा को जिताएँ। मैं सेवक बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस नगर पंचायत की मैं सेवा करना चाहता हूँ। 5 साल यदि मैं सेवा नहीं करूँगा, तो 5 साल के बाद मैं आपके वोट माँगने नहीं आऊँगा आपके पास। इसलिए मुझे एक बार मौका दिया जाए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।